डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये जो टॉपिक है ये पर्टिकुलरली जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक नहीं कह सकते इसको, क्योंकि फिजिक्स की वेरियस ब्रांचेस जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो वहाँ पर भी जो है इस टॉपिक का काफ़ी यूज़ किया जाता है। इट इज़ जो है यूज्ड इन वेरियस एरियाज, मतलब अलग अलग जगह पर इसको यूज़ किया जाता है और ये लगभग कॉमन सा टॉपिक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है और ना केवल क्लासिकल मैकेनिक्स में, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो है हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में आगे जो टॉपिक हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होते हैं उनको पढ़ने से पहले जो है ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी देखने जरूरी हैं। तो हमारे पास जो है बेसिकली तीन जो है वाइडली जो यूज होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तीनों ही जो है 3 डायमेंशंस के लिए यूज होते हैं। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। हम कार्टेशियन को तो हम जो स्कूल से ही जानते हैं, स्कूल से ही हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर हमने इसको काफ़ी यूज़ किया है। तो 3 जो है 3 डायमेंशनल मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स जो है हर एक सिस्टम के होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड, जो कि हमने कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन के पढ़ रखे हैं पहले ही, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और फिर जेड कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे ही फिर जब हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पर एक्स, वाई, जेड की जगह पर क्या जाएंगे, एस, थीटा एंड जेड। तो जो ये एस थीटा कह लो या फिर जो है इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कभी कभी जो है फाई भी हो जाता है, हम इसको जो है फाई से ही लिख लेंगे, ये भी फाई ही है, फाई होता है स्टैंडर्ड नोटेशन, तो स्टैंडर्ड नोटेशन ही लेकर के चलेंगे। तो फाई हमारे पास यहाँ पर ये एंगल होगा, बेसिकली इट इज एन एंगल, जब करेंगे तो पता लग जाएगा ये एंगल है, तो हमने इसको फाई से रिप्रेजेंट कर दिया, एस फाई जेड। और तीसरा है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर, थीटा एंड फाई। मतलब हम देख रहे हैं कि तीनों में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनके अंदर में 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मींस इट इज दीज आर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो ये तीनों ही 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें हमसे जो फेमिलियर है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज एक्स, वाई, जेड वाला सिस्टम। इसके अलावा ये तीनों ही सिस्टम्स जो हैं ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते थे, जैसे हमने एक्स, वाई, जेड तो पढ़ ही रखा है, ठीक है। तो एक्स, वाई और जेड का जो कोऑर्डिनेट होता था हमारा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो यहाँ पर ये एक्स, वाई और जेड आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दीज आर 3 डायमेंशनल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, तीनों ही, एक्स, वाई, जेड भी, एस फाई जेड भी और आर थीटा फाई भी, ये तीनों ही जैसे हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3 डायमेंशंस के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि हमने एक्स, वाई, जेड को सबसे ज़्यादा पढ़ रखा है और हम एक्स, वाई, जेड को अच्छे से जानते हैं, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अच्छे से जानते हैं, और ये दोनों ही हमारे लिए जो है वो नए हैं और इनका काफ़ी यूज जो है होता है आगे। इसीलिए जो है हमें क्या करना है, हमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको जो है इनके साथ समझना है, मतलब कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिलेंड्रिकल और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन अगर करना हो या इनका उसमें कन्वर्जन करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। हम जो है रिलेशंस बनाएंगे बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन दिस एंड दिस, क्योंकि हमें एक्स, वाई, जेड पता होता है इजीली और हमें एस जो है सिलेंड्रिकल या फिर जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जाना पड़ता है। एक्स, वाई, जेड इजीली पता होने का तो ये है कि समझ आसानी से आ जाता है, क्योंकि हमने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है अभी तक। तो जो है अब कार्टेशियन में तो यहाँ पर पढ़ाने वाला कुछ है नहीं, कुछ बताने वाला है नहीं, हमें तो ये पता है बस। हाँ, एक जो चेंज करेंगे थोड़ा सा वो है नोटेशन का। जनरली हम क्या करते थे कि जो है इसको ऐसे करते थे ड्रा, ये हमारे पास जो है इधर ये x होता था, इसको हम y मानते थे और इसको z मानते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, अब ये चलेगा x, इसको y और इसको z। ये कोई जो है
जरूरी नहीं है कि भाई एक्स वाई जेड इन्हीं को रखा जाए, लेकिन ये स्टैंडर्ड नोटेशन है और इससे जो है हमें जो है सबको कंपेयर करना है, सभी सिस्टम्स को इसी में ही समझना है। तो ये जो पहले प्रैक्टिस होती थी हमारी, इसको थोड़ा सा चेंज करके हमने इसमें ये लिख दिया है। तो ये जो है पहले एक्स होता था और ये वाई होता था, ठीक है। जनरली ये कुछ ऐसे होता था, ऐसे करके हम ऐसे ड्रा करते थे इसको, शायद ये एक्स वाई और जेड, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। या इसको वाई बोल देते थे और इसको क्या बोल देते थे, जेड, और बताते थे ये आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ ही है। तो ये जो नाम है बस ये थोड़े से यहाँ पर इंटरचेंज कर दिए और कुछ नहीं है। तो ये जो है ध्यान में रखना है, इनको ध्यान में नहीं रखना है हमें। तो दिस विल बी आवर स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो है ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन रहेगी। इसके अलावा जो है हम एक चेंज और करेंगे, वो रहेगा यूनिट वेक्टर्स का। यूनिट वेक्टर्स का क्या होता था, यूनिट वेक्टर्स जो होते थे हमारे पास, क्योंकि एक्स वाई जेड डायरेक्शन है तो यहाँ के यूनिट वेक्टर्स होते थे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। दीज आर इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है हमारे सिंबल्स होते थे यूनिट वेक्टर्स के, यूनिट वेक्टर्स के सिंबल होते थे। तो यूनिट वेक्टर्स के सिंबल भी हमने अब थोड़े से चेंज करने हैं। चेंज क्या करेंगे, x का जो होगा दैट विल बी ए एक्स कैप, इसका होगा ए वाई कैप और इसका होगा ए जेड कैप। मतलब हमने आई जे के को छोड़ दिया है। हमने जो नोटेशन यूज करनी है वो करनी है ए कैप, वाई कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप। मतलब ए तो फिक्स ही हो गया, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को बता देगा और कैप उसके ऊपर यूनिट वेक्टर को बता देगी, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर की नोटेशन रहेगी। तो कार्टेशियन में तो बस ये चेंज किया है हमने, एक तो ये जो है ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको थोड़ा सा जो है नाम चेंज कर दिए इनकी, एक्स वाई और जेड क्या है ये ध्यान में रखना है। इधर वाला एक्स माना जाएगा, इधर वाला वाई और इधर वाला जेड, इससे इजी रहता है थोड़ा समझने और कुछ नहीं। और स्टैंडर्ड नोटेशन भी है, जनरली जो बुक्स आती हैं स्टैंडर्ड उनके अंदर यही रहता है। इसमें ये वाला जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ये वाला जो प्लेन है ये एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, ये वाला जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्लेन्स रहेंगे, ये हमारे यूनिट वेक्टर की नोटेशन रहेगी, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ा सा बस बताया कार्टेशियन के बारे में। तो कार्टेशियन को हम ये लेकर के चलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम आज जो करेंगे वो करेंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये टॉपिक जो है अकेला सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये एक लेक्चर का काम नहीं है। इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें सबसे पहले तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है ये बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो है कोऑर्डिनेट्स को अगर एक्स वाई जेड दे रखे हैं उनको एक्स वाई जेड में या ये दे रखे हैं तो उनको उसमें कैसे कन्वर्ट करना है ये बताना पड़ेगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूनिट वेक्टर्स का कन्वर्जन। जो ये यूनिट वेक्टर्स हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, यही एज इट इज जो है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज नहीं हो सकते हैं। तो क्योंकि इनकी डायरेक्शंस क्या होने वाली है अलग अलग, इनकी डायरेक्शन अलग है, इनकी डायरेक्शन अलग है। तो हमें इनके बीच में भी रिलेशन लेके आना पड़ेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन हो गया, फिर यूनिट वेक्टर्स के बीच का रिलेशन हो गया, और फिर तीसरा काम आएगा वेक्टर का, कि एक वेक्टर दे रखा है एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, या चाहे वो सिलेंड्रिकल हो या फिर कार्टेशियन हो, और उसको दूसरे में हमें कन्वर्ट करना है, तो वो एक अलग कन्वर्जन रहेगा। और उसके बाद फिर रहेगा एरिया एलिमेंट। हम एरिया को कैसे लिख सकते हैं, एरिया एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे कार्टेशियन में तो कैसे लिख सकते हैं एरिया एलिमेंट को dx इंटू dy, हमने लिखे हुए भी हैं, या जो है dy इंटू dz लेंथ इंटू ब्रेथ करके, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट इज dx dy dz, दिस इज आवर वॉल्यूम एलिमेंट। तो जब हम वॉल्यूम एलिमेंट या एरिया एलिमेंट को सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहे होंगे तो हमें क्या करना है, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम एलिमेंट को लिख रहे होंगे तो हमें क्या करना है, इट इज ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स, इसमें 3-4 लेक्चर जो हैं लग जाएंगे केवल सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर ऐसे ही स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी जो है हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब जो है हमारा मेन काम रहेगा सबसे पहले सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ना।
ऐसा नहीं है कि हम पहले स्फेरिकल को नहीं पढ़ सकते, पहले स्फेरिकल को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्फेरिकल जो है थोड़ा सा सिलेंड्रिकल के मुकाबले डिफिकल्ट है। सिलेंड्रिकल जो है वो इजी है, स्फेरिकल थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल। तो इसलिए हम जो है, और ये दिख भी रहा है एक, तो देखो अगर हम एक्स वाई जेड से ट्रांजिशन करते हैं इन फाई एस फाई जेड, तो जेड तो एक ही है, जेड जो यहाँ है वही यहाँ पर भी है, तो एक तो कोऑर्डिनेट एज इट इज ही रहा है इसमें तो ठीक है। जबकि अगर स्फेरिकल में जाते हैं तो जेड भी क्या हो चुका है, फाई, दोनों तो चेंज हुई हैं ठीक है। इसके अलावा जेड भी क्या बन गया, फाई बन गया ठीक है। तो ये जो है इसीलिए थोड़ा सा इसमें तीनों ही कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करना पड़ेगा, इसमें जो है दो के साथ ही काम करना पड़ेगा, दो की ही इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, तीसरे की तो एज इट इज रहेगी। तो सिलेंड्रिकल जो है थोड़ा सा इजी रहता है, स्फेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, तो इसीलिए हम पहले सिलेंड्रिकल करेंगे, फिर उसके बाद जो थोड़ी सी जब हैबिट हो जाएगी सिलेंड्रिकल में रहने की तो स्फेरिकल भी हो जाएगा ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।